ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके से 10 साल पहले 2006 में गुम हुई 12 साल की बच्ची अचानक अपने घर लौट आई। इन 10 सालों की याद बीती को जब लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे साथ गलत काम किया और उन्होंने फिर आगे बेच दिया। मीडिया से हाथ जोड़ के मेरे 9 साल के 10 साल के मेरे हाथ में मुझे बदला चाहिए। राजधानी दिल्ली के खजूरी खास जनता कॉलोनी में रहने वाली एक बच्ची 10 साल पहले अपनी बहन के पास जाते वक्त अचानक गायब हो गई। उसके परिजनों ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। थक हार कर परिवार वालों ने उसे मरा समझकर खुद को सांत्वना दे ली। लेकिन जब 10 साल के बाद 25 जुलाई को लड़की अपने घर अचानक पहुंची तो घर वाले हैरान रह गए। लड़की ने परिजनों को अपनी आप बीती बताई तो सबके पैर तले से जमीन खिसक गई। मैं अपनी अम्मी के घर से आ रही थी, वहां से खजूरी से, तो मैं जनता कॉलोनी जा रही थी। वहां से पुल पे से उठा लिया मुझे किसी ने। पीड़ित युवती ने बताया कि 10 साल पहले जब वो अपनी बहन के पास जा रही थी तभी एक महिला ने उसे बेहोश कर किडनैप कर लिया। जब उसे होश आया तो वो अंबाला में एक कमरे में थी जहां और लड़कियों को भी रखा गया था। उसे वहां से गुजरात में बेच दिया गया, जहां पर उससे खेतों में काम करवाया गया और उसका बलात्कार किया गया। मुझे अंबाला में बेच दिया उन लोगों ने। एक कमरा था, उसमें बहुत सारी लड़कियां थी, तो वहाँ पे अंबाला से मुझे गुजरात में बेच दिया। गुजरात वाले बहुत कुछ करते थे मेरे साथ, चाकू वाकू मारे हुए हैं पूरे यहाँ पे हाथों में, यहाँ पे भी मारा हुआ है पूरे हाथों में। टॉर्चर करते थे, बिजली के शॉट लगाते थे। किस चीज से मारा है? ये चाकू से मारा है मुझे। पीड़िता पर हुए जुल्म की इंतहा यही नहीं थमी। इसके बाद एक शख्स मक्खन सिंह ने उसकी शादी अधेड़ उम्र के अपने एक रिश्तेदार से करा दी, जहां उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद उस शख्स की मौत हो गई। इसके बाद उस शख्स के रिश्तेदारों ने भी उसका बलात्कार किया और उसे घर से निकाल दिया। इन सब यातनाओं के दौरान उसे 8 बार बेचा गया और 30 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ हैवानियत की। वहीं एक लड़की की मदद से वो किसी तरह वापस अपने घर दिल्ली पहुंची। मेरी शादी करवा दी तो वहाँ पे मेरे 2 बच्चे हुए। उन्होंने बच्चे ले लिए मुझसे। जो मेरे जेठ चिठानी थे वो मुझे मारते थे, पीटते थे, घर से निकाल दिया। तो मेरे बच्चे भी छीन लिए, घर से निकाल दिया। तो मैं किराए पे रहती थी। अब यहाँ पे दिल्ली कैसे पहुँचे? दिल्ली में मुझे अपने जनता कॉलोनी वाला घर ही याद था, तो वहाँ पे ही आई थी। सबसे किसके थ्रू आए थे? एक दिल्ली की लड़की है, उसके थ्रू आई थी मैं। वहीं परिवार वालों में पूरे मामले को लेकर काफी गुस्सा है। लड़की की मां का कहना है कि उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। जिन लोगों ने भी उसके साथ ये सब किया है उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। 9 साल के 10 साल के मेरे हाथ में मुझे बदला चाहिए। उधर पूरे मामले में पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2006 में मामला सामने आने के बाद 2008 तक लड़की का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई और फिर मामले को बंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि केस को अब रीओपन किया जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2006 में हमने एक किडनैपिंग का एफआईआर दर्ज किया था, जो कि पहले थाना में इन्वेस्टिगेट हुआ, फिर डीआईजी में इन्वेस्टिगेट हुआ, 2008 में अनट्रेस हो गया था। अभी बच्ची अभी आई है, इसका हम पूरी लीगल हेल्प करेंगे, उस केस को रीओपन करेंगे, इसका मेडिकल वगैरह करा के सारी हेल्प इसमें करेंगे। बहरहाल अब जहां दिल्ली पुलिस पीड़ित लड़की और उसके परिवार को जांच का आश्वासन दे रही है, अब देखना होगा कि 10 साल से प्रताड़ित हो रही इस लड़की को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। टोटल न्यूज के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 10 सालों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से गायब एक लड़की जब 10 साल बाद वापस आई तो लड़की के घर वाले तो खुश हो गए, लेकिन 10 साल से गायब लड़की ने जब अपनी आपबीती बताई तो परिवार की खुशियां पल भर में गम में तब्दील हो गईं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से 10 साल पहले एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और अब 2016 यानी कि 10 साल बाद वो अपने घर पहुंची है। क्या क्या प्रताड़ना उसको झेलने को मिली इन 10 सालों में, बात करेंगे उसी लड़की से। आपसे आना चाहूँगा कि 10 साल पहले जब आप किडनैप हुई थी, यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से गायब हो गई थी, कितनी उम्र थी, क्या हुआ था, कैसे गायब हुए थे? मेरी 11-12 साल की उम्र थी उस टाइम पे। तो मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, पुल पे से मुझे उठा लिया गया था। पुल पे से उठा लिया गया था और वहाँ पर जब मेरी मतलब उठाया, जब मेरी आँख खुली, मैं एक कमरे में बंद थी। वहाँ पे मेरे जैसी बहुत लड़कियाँ थी, बहुत बच्चे थे, बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी थी। तो उन लोगों से मैंने पूछा ये कौन सी जगह है, ये मुझे अपने घर जाना बोला, ये अम्बाला है, हमें बेचने के लिए लाया गया है यहाँ पे। दिल्ली से अम्बाला आपको ले गए थे, हाँ। कौन लोग थे, क्या आप पहले से जानती थी उन्हें, कैसे आपको बेहोश कर दिया उन लोगों ने? नहीं नहीं, पीछे से हाथ लगा के बेहोश किया, मुझे कुछ नहीं पता वो कौन लोग थे। सिर्फ मैंने लेडीज देखी थी जो मेरे आगे खड़ी पूछ रही थी कहाँ जाना है, तुम्हारा नाम क्या है। मैं पैदल जा रही थी अपनी बहन के घर पे। दिल्ली से अम्बाला ले गए आपको बेहोश हाँ। करके, जब हाँ। वहाँ पहुंचे तो दूसरी लड़कियां थी, क्या करवाना चाह रहे थे, कैसा माहौल था, क्या करना चाह रहे थे वो आपके साथ? पकड़ के बंद किया हुआ था एक कमरे में, सबको, सब रो रहे थे, परेशान थे, सब मेरी तरह रो रही थी, सबको अपने घर जाना था वहाँ पे। तो क्या जिस्म फरोशी के धंधे में उन लड़कियों को धकेलने की कोशिश और आपको भी उसी में धकेलने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, मुझे तो बेच दिया था ना, वो गलत काम करने के लिए तो बेचते थे सबको। कितने रुपए में बेचा, कुछ पता लगा मुझे आपको? तब जब बेचा था तब नहीं पता चला। जब आगे मुझे ले गए वहाँ पे, गुजरात ले गए, जिन्होंने खरीदा था, जिनको बेचा था, उन्होंने बताया 30,000 में लेके आए हैं हम तुझे। गुजरात ले गए तो वहाँ पर आपकी शादी भी कराई गई किसी नहीं से? नहीं, वो शादी वहाँ पे नहीं कराई गई। पहले मुझे 9 बार बेचा गया, लास्ट में मेरी शादी की गई। 9 बार बेचने के बाद आखिरकार? हाँ, लास्ट में मेरी कोई एक मक्खन सिंह था और जरनैल सिंह था, वो मुझे निकाल के लेके आए। उन्होंने मेरी हेल्प की, पर उन्होंने हेल्प की पर उन्होंने भी फायदा उठाया। उन्होंने मतलब वैसी हेल्प नहीं की जो मुझे चाहिए थी। हाँ। ठीक है, उन्होंने मेरे माँ बाप के पास नहीं पहुँचाया। उन्होंने भी आगे मेरा एक बुड्ढा था, उसके साथ मेरी शादी कर दी। जब आपकी शादी कराई गई तो बच्चे भी हुए आपके, कितने हाँ, बच्चे? 2 बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं। एक मतलब 4 साल का लड़का है, एक 5 साल का लड़का है। अभी कहाँ हैं वो बच्चे? वो अपनी मतलब जो आदमी था जिससे शादी की थी, उनकी बहनों के पास है दोनों क्या बच्चे। आपको टॉर्चर भी किया जाता था, मारा जलाया जाता मारा था? जाता था, यहाँ देखो पूरा मारा जाता था, जलाया जाता था, ये देखो ये पूरा निशान उसी के ही हैं? हाँ, ये गुजरात वालों ने जो मारा है, टॉर्चर किया, ये जला दिया गया पूरी तरह से। तो आप दिल्ली कैसे पहुंची, किस लड़की के संपर्क में आप आए, कैसे दिल्ली पहुंचे? हाँ, एक लड़की थी, वहाँ पर गई थी, दिल्ली की लड़की, उसने उसका नंबर लिया कि मैं घरों में काम करती थी, वो इवेंट पे जाती रहती थी, तो उसका नंबर मुझे मिला। मैंने किसी से लिया, ऐसे ऐसे दिल्ली की फ्रेंड है मेरी, उससे संपर्क करो। तो उसने मेरी हेल्प की, मेरे पास पैरों में पाजेब थी, वो बेच के मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली। जिस बुजुर्ग के साथ आपकी शादी हुई थी उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या हाँ। उनके परिवार वाले भी आपके साथ शोषण करते थे? हाँ, जो उसका भाई था, उसका भाई का लड़का, वो मेरे साथ गलत काम करता जबरदस्ती। जो उसकी भाभी थी आदमी की, उसका भाई था बड़ा वाला, वो मतलब मेरे साथ जबरदस्ती मेरे घर में घुस के मुझे मारते पीटते थे। इसीलिए वो जो उसकी बहनें थी मुझसे बच्चा छीन के ले गई, चलो ये मरती है तो मरने दो, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। अब 10 साल के संघर्ष के बाद आप दिल्ली अपने घर अपनी माँ के पास वापस आई हैं, दिल्ली पुलिस पर भी पहुंची हैं, डीसीपी ऑफिस गई हैं, क्या कहना है पुलिस का? बस पुलिस का यही कहना है, अपने बयान लिखवा दो, हमसे जो बनेगा हम करेंगे, बस अब यही कहना है उनका। पर मैं जहाँ तक मुझसे लड़ा जाएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मैंने अपना बचपन खो दिया। मुझे बस यही चाहिए, मेरे जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, पता नहीं कितनी लड़कियाँ होंगी, रोज़ उठती होंगी बेचारी, जिनका बचपन मेरे जैसे, उनका बचपन बच जाए खराब होने से। अगर एक आदमी भी पकड़ा जाता है ना उनमें से, पता नहीं कितनी बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी। दिल्ली से बेटियों के लापता होने का सिलसिला रुक नहीं रहा। महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे किए जाएं, लेकिन एनसीआरबी के अनुसार 2014 में 16 से 18 साल की 1608 लड़कियों का अपहरण हुआ। देश की राजधानी दिल्ली भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। दुष्कर्म और हत्या के अलावा लड़कियों के लापता होने का मामला काफी संगीन है, जिसके पीछे मानव तस्करी से इनकार नहीं किया जा सकता। अखबारों में रोजाना छपने वाले गुमशुदा लोगों से संबंधित विज्ञापनों पर नजर डाली जाए तो सिर्फ जून के अखबारों को पलटने से ही बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस साल मई और अप्रैल में 6 किशोरियों और युवतियों के लापता होने की बात सामने आई है। 1 जून से 18 जून के बीच प्रकाशित एड्स में 16 किशोरियों और युवतियों के गायब होने की सूचना है। इनमें एकमात्र युवती पिछले साल दिसंबर में गायब हुई थी। इन लापता होने वालों में सबसे कम उम्र 14 साल और अधिकतम 25 साल है। परिजनों को अपनी बेटियों के सकुशल घर लौटने का इंतजार है, वो कब लौटेंगी पता नहीं। 18 जून के अखबार बताते हैं कि भाग्य विहार दवास की रहने वाली 22 साल की युवती 30 अप्रैल को गायब हुई।
पुतकला दिल्ली की रहने वाली 19 साल की लड़की 1 मई को गायब हुई। कृष्णा कॉलोनी उत्तम नगर की रहने वाली 14 साल की लड़की 12 मई को लापता हुई। गौतम कॉलोनी नरेला की रहने वाली 20 साल की लड़की 13 मई को लापता हुई। प्रेमनगर दिल्ली की रहने वाली 22 साल की युवती 14 मई को लापता हुई। जोशी कॉलोनी दिल्ली की रहने वाली 25 साल की युवती 23 मई को लापता हुई। 17 जून के अखबार में छपे गुमशुदा कॉलम के मुताबिक नरेला की रहने वाली 19 साल की युवती 9 मई को लापता हुई। बुद्ध विहार फेज 2 की रहने वाली 17 साल की लड़की 18 मई को, नरेला की रहने वाली 16 साल की लड़की 20 मई को गायब हुई। 15 जून को अखबार में पटेल नगर की रहने वाली 17 साल की लड़की के लापता होने की खबर छपी, जो 4 मई को गायब हुई थी। 14 जून को साकेत कोर्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की रहने वाली 22 साल की लड़की के लापता होने का समाचार छपा, जो पिछले साल 17 दिसंबर को लापता हुई थी। 10 जून के अखबार के मुताबिक पटौदी हाउस आर्य अनाथालय दरियागंज की रहने वाली 10 साल की लड़की 6 जून को लापता हुई। 4 जून के गुमशुदा विज्ञापन के मुताबिक उत्तम नगर के ओम विहार की रहने वाली 15 साल की लड़की 19 मई को लापता हुई। जेजे कॉलोनी बवाना की रहने वाली 17 साल की लड़की 11 मई को, प्रेमनगर की रहने वाली 22 साल की युवती 18 मार्च को, जेजे कैंप बादली की रहने वाली 16 साल की लड़की 29 अप्रैल को गायब हुई। उधर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 के आंकड़े बताते हैं, दिल्ली में अपहरण के कुल 7,143 मामले दर्ज किए गए। इनमें 16 से 18 वर्ष की 1,711 किशोरियों का अपहरण हुआ। उसके बाद 18 से 30 साल के आयु वर्ग की 383 युवतियां अपहरणकर्ताओं का शिकार बनी। फिर 6 से 12 साल की 309 लड़कियां, 6 साल से कम उम्र की 143 बच्चियां और 30 से 45 के बीच 63 महिलाओं का अपहरण हुआ। ये आंकड़े जहां साफ करने को काफी हैं कि दिल्ली से बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के लापता होने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं खजूरी खास से 10 साल पहले लापता होने वाली लड़की के वापस लौटने के बाद किए गए खुलासे से साफ हो गया कि इस तरह की घटनाओं की बड़ी वजह राजधानी से चल रही मानव तस्करी ही है। इस जानकारी के बावजूद दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी बेपरवाह है, ये लापता बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के आंकड़ों से साफ होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने, फौरन लौटते हैं।